से ना बता ना दूं ना कि ना 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 ना, एक लहर पकड़ने की बात है, आंकड़ेबाजी की बात ही नहीं। दो तीन चीजें स्पष्ट है। पहली बात तो यह है कि ये 3 चरणों में जो अभी तक मैंने देखा है उसमें एक चीज बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार मैं देख रहा हूं कि चुनाव में वो रक्षात्मक है, यानी डिफेंसिव है। अन्यथा अगर आपने बंगाल का चुनाव देखा होगा, दिल्ली का चुनाव देखा होगा, तो हारे वो दोनों जगह पे, लेकिन जिस बहुत एग्रेशन बहुत ज्यादा था, आक्रामकता बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा अटैकिंग मूड में दिखाई पड़ रहे थे। दूसरी बात, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि डबल एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त दिखाई पड़ रही है। केंद्र सरकार की भी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है और साथ ही साथ राज्य सरकार की भी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है। जो डबल एंटी इनकम्बेंसी मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब आप महंगाई की बात करते हैं, जब आप बेरोजगारी की बात करते हैं, तो वो सिर्फ राज्य सरकार का मुद्दा नहीं होता, वो केंद्र सरकार का भी मुद्दा होता है। तो ये एक दिखाई पड़ रही। तीसरी चीज जो मुझे दिखाई पड़ रही 3 चरणों के मतदान के दौरान, वो ये है कि अगर आप देखें पहला और दूसरा चरण था, इसमें जो किसान आंदोलन का असर स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा था। और जो समाजवादी पार्टी के या उनके सहयोगी संगठन थे, उनके लोगों का, उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनका जो काडर था उसकी तुलना में ज्यादा दिखाई पड़ रहा था। आज का जो तीसरा चरण है, इस तीसरे चरण में एक चीज स्पष्ट है, वो ये कि बुंदेलखंड के इलाके में तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपने आप को थोड़ा बचा ले, लेकिन दूसरे इलाकों में उसके लिए अपनी सीटों को बचाना मुश्किल होगा। और जब मैं ये कह रहा हूं सीटों को बचाना मुश्किल होगा, उसका मतलब ये कि 59 में से 49 सीटें तो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा सकती है। अगर तो ये देखिए 80% तो स्ट्राइक रेट था आशुतोष, जो आप कह रहे हैं कि नुकसान होगा, इसमें जातीय समीकरण, यादव लैंड में फिर से एक मजबूत चेहरा बन के उभरना अखिलेश यादव का, यहां 28 में से 6 सीटें जीत पाए थे पिछली दफा, जहां उन्होंने 28 में से 26 2012 में जीती थी। जातीय समीकरण, लोगों का रुझान बदला है, या जो ये मुद्दे हैं जिनकी हम दिल्ली में स्टूडियो में बैठकर हम गर्मी, चर्बी, तमंचा, पलायन, राष्ट्रवाद, आतंकवाद भी अब एंट्री कर चुका है, उनकी गूंज ज्यादा सुनाई देती है दिल्ली के स्टूडियोज में, या दरअसल जमीन पर महंगाई, बेरोजगारी, स्थानीय मुद्दे भी हावी होते दिख रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर जो मैंने कहा कि जो डबल एंटी इनकम्बेंसी की बात कह रहा था, उसका मतलब बहुत स्पष्ट था। महंगाई और साथ ही साथ जो बेरोजगारी का मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको भारतीय जनता पार्टी माने या ना माने, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि ये वो इलाका है जहां पे 2012 में समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिला था और उनकी 37 सीटें थी। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सुनामी थी, तब भी उसका वोट प्रतिशत ज्यादा घटा नहीं था, सिर्फ 30% वोट शेयर वहां पे था। अगर उसमें कांग्रेस का भी मिला ले तो 28% तो आराम से बनता है इस इलाके के अंतर्गत। इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी का जो सोशल बेस है वो इंटैक्ट है, और ये समाजवादी पार्टी के दूसरे इलाकों की तुलना में थोड़ा ऑन द हायर साइड है। यहां पे जो चीज मुझे दिखाई पड़ रही है कि ये पहला टेस्ट होगा जो मंडल पॉलिटिक्स में, जो नया एक्सपेरिमेंट समाजवादी पार्टी ने किया, अखिलेश यादव ने किया है। क्योंकि यहां पे जो मुस्लिम है वो 11% है, जो यादव है वो करीब 15 से 16% के आसपास है। 15 और ये 11 मिला के 26%, ये विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। लेकिन अगर इस इलाके में जो अदर ओबीसी जातियां हैं, जैसे महान दल का यहां पे एंट्री होती है, जो शाक्य हैं या जो कुशवाहा है, सैनी है, मौर्य है, उनको जो साथ लेने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है, क्या वो वोट शेयर समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित होता है, आकर्षित नहीं होता है? अगर तो मतलब सोशल इंजीनियरिंग किसकी ज्यादा सही बैठेगी वो भी तय करेगा। संजय, सवाल बड़ा सीधा है, ये आलू वाला इलाका भी है, आलू को सोना माना जाता है, आलू कौन खाएगा, गोभी किसकी खुदेगी? बड़े ही देसी अंदाज में पूछ रहा हूं। थोड़ा सा खुल के आपको पूछना पड़ेगा, मैं इस देसी अंदाज को पूरा समझ नहीं पा रहा हूं कि आलू किसकी खुदेगी, गोभी कौन खाएगा। नहीं, आलू कौन खाएगा और गोभी किसकी खुदेगी, मतलब गोभी खुदना ये होता है कि नुकसान किसको होने वाला है। देखिए, आपने 3 चरणों की बात की और 3 चरणों के आंकड़े आपने बताए, मेरा आधा काम आपने कर दिया। उन आंकड़ों के जरिए ये बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। वो पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरे दौर में जहां आज मतदान हुआ, मैं 2017 की बात कर रहा हूं। तो अगर नुकसान होने की गुंजाइश दिखती है तो साफ को नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को इन इलाकों में बढ़त हो रही है 2017 के मुकाबले। सवाल सिर्फ यही है संदीप
ये नुकसान कितना है और समाजवादी पार्टी को बढ़त कितनी होगी। तो यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं संजय, आप देश के फॉरमोस्ट एक्सपर्ट हैं। देखिए नुकसान कितना नुकसान हो रहा है, चलिए ये तो कहना आसान है भाई 80% पहले चरण में 58 में से 53, एक मिनट सुनिए ना, थोड़ा सा दर्शक भी समझ जाए आंकड़े। 58 में से कोई 53 जीते तो थोड़ा बहुत भाई 5-7 सीट घट रही है या ज्यादा। बीजेपी के पास दरअसल 403 में से 325, 80% से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 50% सीटें जीतनी है ना सरकार बनाने के लिए। तो बीजेपी 27-28% उनकी सीटें घट भी जाएं, स्टिल दे आर होम एंड ड्राई। तो ये नुकसान कितना है उसका अंदाजा लग पा रहा है क्या? देखिए संदीप, आज जो 59 सीटों पर मतदान हुआ, इन आंकड़ों को थोड़ा समझिए। 49 सीटें बीजेपी के पास थी और बात यही, इसी बात का हमें खुलासा करना है कि कितनी सीटें बीजेपी हार सकती है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आंकड़ों के नजरिए से मैं बताने की कोशिश करूंगा। 30 सीटें ऐसी थी बीजेपी ने जो जीती थी जो 30,000 से ऊपर का मार्जिन था। 6 सीटें ऐसी थी जहां पे मार्जिन बीजेपी का 20 से 30,000 था। इसके अलावा 10 सीटें और ऐसी थी जहां बीजेपी के जीत का मार्जिन 10,000 से 20,000 था। सिर्फ 3 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी ने 10,000 से कम के मार्जिन में जीत हासिल। इन आंकड़ों के नजरिए से अगर आप देखें तो हमें लगता है वो 30 सीटें, अब वही 30 होंगी या नहीं होंगी वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो ऐसी 30 सीटें जहां पे बीजेपी का जीतने का जो प्रतिशत है वो 30,000 से ऊपर था। ऐसी सीटों को हार जाना आसानी से मुझे लगता है मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है इस इलाके में। जो बीजेपी तकरीबन जो अपने 49 सीटें जो उन्होंने जीती थी उसमें कम से कम वो, मेरे हिसाब से आंकड़े पुराने हैं, कोई एग्जिट पोल का आंकड़ा नहीं है संदीप, कोई एग्जिट पोल हम नहीं कर रहे हैं, हम अपना दूसरा एक सर्वेक्षण कर रहे हैं, करेंगे आगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो 28-30 सीटें जो बीजेपी ने 30,000 से ऊपर की मार्जिन से जीती थी, समाजवादी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा बीजेपी को उन 25 से 30 इसी में आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट संजय। 28 सीटों का मैं जो जिक्र कर रहा हूं, कुछ लोग 29 सीटें कहते हैं जो यादव बहुल इलाके हैं, वहां पर 6 ही जीत पाई पिछली बार समाजवादी पार्टी, और 2012 में 28 में से 26 वो जीती थी। देखिए तो, मैं दूसरा आंकड़ा भी पेश करूंगा संदीप। हाँ, 2012 का चुनाव, 2012 के चुनाव को अगर आप देखें तो इन 59 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 33-34 सीटें जीती थी और उनकी जीत इतनी बड़ी नहीं थी, सरकार उन्होंने बनाई थी। ऐसे तो लग रहा था कितनी बड़ी जीत है, 224 सीटें उन्होंने जीती थी। लेकिन ये इलाका जो यादव बेल्ट है जहां आज वोट हुए, 20,000 से ऊपर का मार्जिन सिर्फ 10-11 कंस्टिट्यूएंसी में था। आप उसकी तुलना बीजेपी से करें उनके 2017 की जीत का, 30 सीटों में 30,000 से ऊपर का मार्जिन। तो जब समाजवादी पार्टी की हवा थी, उनका गढ़ था, उन्होंने इस इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया, तब भी उनके जीत का जो अंतर था, जो विक्ट्री मार्जिन था, इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा, लगभग दुगना है विक्ट्री मार्जिन बीजेपी के हर सीटों पर, जितनी सीटें बीजेपी ने जीती हैं। तकरीबन 16-17 सीटें ऐसी थी जो 1,500-2,000 के मार्जिन से के लग थी। अंतर बहुत है। नंबर्स को अगर हम सिर्फ ऐसे मोटा नंबर देखते हैं तो लगता है अच्छा बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने भी तो 34 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 49 सीटें जीती, लेकिन एक एक सीट को अगर कंपेयर करें तो समाजवादी पार्टी की जीत इतनी बड़ी नहीं थी। पर ये जो ये उत्तर प्रदेश है, और आप हमसे बेहतर जानते हैं, उत्तर प्रदेश का 30 साल का इतिहास देखे संजय, तो कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। और जो ये समीकरण बनते हैं ये देखिए वक्त वक्त पर बदलते हैं। 2007 की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी ने दलितों का, ब्राह्मणों का एक गठबंधन बनाया और बम्पर जीत हासिल की। फिर आई अखिलेश की बारी, फिर सोशल इंजीनियरिंग हुई 2017 में, वो बंद मुट्ठी थी। चेहरा बने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य। वो सोशल इंजीनियरिंग एक बंद मुट्ठी के चलते भी हुई। तो अगर हम अतीत पर नजर डालें और वर्तमान की विवेचना करें, आप कैसे करेंगे? संदीप, इसी के लिए तो हम सोचने पर विवश होते हैं और हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा ध्यान पूर्वक इन आंकड़ों को देखना चाहिए। आपने एक आंकड़े का जिक्र किया, इस बीजेपी, इस यूपी में कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है। इसी के लिए हम सोचने लगते हैं कि क्या अगर ऐसा इतिहास रहा है तो क्या सरकार दोबारा रिपीट होगी या पुराने आंकड़ों के हिसाब से चलेंगे।
एक बात और बताना चाहूंगा, जो 2012 का जब मैं जिक्र कर रहा था, ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी की विक्ट्री मार्जिन छोटी थी, क्योंकि बीएसपी उन चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। चुनाव हार गए थे लेकिन प्रदर्शन अच्छा रहा था इस वजह, और बीएसपी और समाजवादी पार्टी का सोशल बेस काफी कुछ मिलता जुलता है, काफी कुछ सिमिलैरिटीज है। बीजेपी की से तुलना करें तो उनका वोटर बेस बहुत अलग है। इस बार बीएसपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा इन इलाकों में? इन इलाकों में तकरीबन 21% दलित वोट हैं। मुस्लिम वोटों की तादाद इस इलाके में सिर्फ 10% है जहां आज वोट पड़े हैं। वो देखने की बात होगी कि क्या उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी आएंगे। प्रोफेसर रविकांत इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। लेकिन विष्णु, तीसरा चरण मुकम्मल हो गया। 172 सीटों पर भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। किस तरह से देख रहे हैं ये चुनाव, किस तरफ जाता दिख रहा है? देखिए, जो पहले चरण की तस्वीर थी या जो सूरत हाल थे और जो दूसरे चरण का, यानी जिस पर जो किसान मूवमेंट दिल्ली की सीमाओं पर हुआ था आंदोलन, उसकी एक छाया थी और स्पष्ट छाया थी, और निश्चित तौर पर चुनाव परिणामों में उसका असर भी दिखेगा।